इसे अम्बाला से माँ सुमन ने पूछा है। पूछती हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार क्या है? संपत्ति या ताकत या रिश्ता? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा उपहार है? हमारे युग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है अब्राहम मैस्लो। उसने एक अद्भुत किताब लिखी है, उसका नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। 1955 में पहली बार ये किताब प्रकाशित हुई थी और इसने तहलका मचा दिया। और आज भी मैनेजमेंट के जितने भी छात्र हैं, आवश्यक रूप से उन्हें ये किताब पढ़नी होती है। उस किताब में अब्राहम मैस्लो बताता है कि हमारी 7 आवश्यकताएं हैं जो जीवन में हमको चाहिए ही चाहिए अगर हमको जीवन को विकसित करना है। पहली आवश्यकता है फिजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकता। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, या कह सकते हो धन प्राप्ति। पहली आवश्यकता है कि अपने जीविकोपार्जन के लिए धन अर्जित करो। दूसरी आवश्यकता क्या है? सेक्स नीड्स, भोग की आवश्यकता। बुभुत्सा, हमारा ऋषि कहता है बुभुत्सा, अर्थात कि एक उम्र आने पर एक बायोलॉजिकल नीड है और वह है भोग। तीसरी आवश्यकता कहता है सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। एक सिक्योरिटी चाहिए जीवन की रक्षा के लिए, जैसे हमारा ऋषि कहता है जिजीविषा। चौथी आवश्यकता मैस्लो कहता है लव नीड्स, अर्थात प्रेम की आवश्यकता। हम प्रेम पाना चाहते हैं और प्रेम देना चाहते हैं। पांचवी आवश्यकता मैस्लो कहता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, अपनापन होना चाहिए। कुछ लोग अपने होने चाहिए, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। छठी आवश्यकता कहता है मैस्लो, वो क्या है? एस्टीम नीड, रिकॉग्निशन नीड्स, अर्थात कि एक पहचान होनी चाहिए, लोग हमें पहचान दें, एक महत्वाकांक्षा, लोग हमें महत्व दें। और फिर सातवीं आवश्यकता कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अर्थात जो हमारे भीतर प्रतिभा छिपी है उस प्रतिभा को का विकास होना चाहिए। अगर हम एक फुटबॉलर हमारे भीतर छुपा है पेले जैसा, तो फिर हमें एक अच्छा फुटबॉलर होना है। एक वैज्ञानिक की प्रतिभा छिपी है तो आइंस्टीन जैसा हमको वैज्ञानिक होना चाहिए। अगर कवि छिपा है तो दिनकर और बच्चन जैसा एक कवि प्रकट होना चाहिए। मैस्लो यहाँ रुक जाता है और एक सीढ़ी लगाता है। कहता है कि अब इसके बाद ये सीढ़ी कहाँ जाती है यह मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों ने एक 8वीं आवश्यकता बताई है और वह है आत्मज्ञान। वह बताया सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये 8 चरणों में, 8 तलों में हमारा जीवन पूरी तरह विकसित हो जाता है। अब पूछते हो कि ये ताकत, ये दौलत, ताकत, तो ये कौन सा सबसे बड़ा उपहार है? संबंध। तो पहले जान लो कि जितने ऊंचे तल की आवश्यकता है उतने ही बड़ा तल का वो उपहार माना जाएगा। जैसे पहले कह रहे हैं दौलत या धन, तो किस तल की आवश्यकता है? ये पहले तल की आवश्यकता है। तो अगर धन प्राप्त हो जाए तो कहोगे कि ये सबसे नीचे तल का जो उपहार है इसको माना जाएगा। और अगर ताकत मिल जाए तो निश्चित रूप से ये तीसरे तल पर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है। ताकत का उपयोग क्या करोगे? अपनी सुरक्षा के लिए करोगे। तो धन है, दौलत है, इससे ज्यादा ये है कि तुमको अपनी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए ताकत होना चाहिए। और एक जब मैं ताकत कहता हूं तो केवल फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि धनबल है, जनबल है, तरह तरह के बल होते हैं। तो ये ताकत तीसरे तल का उपहार माना जाएगा। और फिर क्या कह रहे हो कि संपत्ति, फिर कह रहे हो संबंध। संबंध किस तल की आवश्यकता है? नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनापन। तो संबंधों में से परिवार मिल जाए,
मित्र मिल जाए, तो क्या होगा कि ये जो है, जैसे अब पति पत्नी का भी संबंध है, तो ये दूसरे तल की आवश्यकता भी फुलफिल करता है, और फिर चौथे तल की, क्योंकि परिवार से तुमको प्रेम मिलता है, और फिर पांचवें तल का नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, अर्थात डेफिनेटली अगर संबंध मिल जाए, मित्र मिल जाए, परिवार मिल जाए, तो ये दौलत से और ताकत से ऊंचे तल का ये उपहार माना जाएगा। लेकिन अब तुम यहीं रुक जा रहे हो, लेकिन वास्तव में मैस्लो क्या कह रहा है, इसके ऊंचे तल का क्या है, एस्टीम नहीं है, तुम्हारी कीर्ति फैले, तुम्हारा यश फैले, तुम्हारा रिकॉग्निशन हो। तो अगर ऐसा कुछ हो कि जिसमें तुम्हारा यश फैले, तुम्हारी कीर्ति फैले, तो उससे भी बड़ा उपहार हो जाएगा। लेकिन अब इससे भी बड़ा उपहार है कि तुम्हारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, अर्थात तुम इस धरती पर जो प्रतिभा लेकर के आए हो, उस प्रतिभा की पूरी तरह खिलावट हो, तो उससे भी ज्यादा बड़ा उपहार मिला हुआ समझा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी रुकना नहीं है, इससे भी बड़ा उपहार हमें मिल सकता है। और क्या कहता हमारा ऋषि, वो कहता है आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मज्ञान का अगर उपहार कोई दे दे तो माना जाएगा कि ये सबसे बड़ा दान मिला, सबसे बड़ा उपहार मिला। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समान दाता नहीं, अजाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा पल में दीन्ही आन। कहता है ये आत्मज्ञान का उपहार संसार में नहीं मिलता, ये सदगुरु दे सकता है। और अगर सदगुरु खुश हो जाए और आत्मज्ञान का उपहार दे दे, तो समझना कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार मिला। तो केवल दौलत से, ताकत से या संबंधों के उपहार से संतुष्ट मत हो जाना। हमारी क्षमता है, मनुष्य जीवन की ये पात्रता है कि हम हाईएस्ट उपहार, उच्चतम उपहार आत्मज्ञान को प्राप्त करें।